और इस्कॉन वाले माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। आपके परिवार की याद नहीं आती सर आपको? आप आईएएस बनने चले थे, उसकी बजाय एक संत बन गए और संत बनने के बाद यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। NKRJ भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ नरेंद्र सोनी। अभी हम खड़े हैं भिवाड़ी, राजस्थान के इंडस्ट्री एरिया भिवाड़ी के टोल टैक्स पर। मुझे यहाँ पर 3 महानुभाव मिले हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। परिचय क्या है आपका? मेरा नाम उज्जवल मोहन दास जी है और हम यहीं पे रहते हैं भिवाड़ी में। यहाँ पे प्रीचिंग करते हैं। हमारा सेंटर भी है यहाँ पे मोहन बाबा के जो रोड है ना, उसके जस्ट साइड में है। और हम लोग गुड़गांव से हैं, ऐसे गुड़गांव टेम्पल से। तो ऐसे हम लोग प्रीचिंग करते रहते हैं हर क्षेत्र में जा करके, है ना। सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हो, किताबें भगवत गीता को आप बांट रहे हो, तो इसका कॉस्ट क्या है या फ्री में दे रहे हो, कुछ बताएंगे आप? देखिए, इसका कॉस्ट जो है अभी इस्कॉन के द्वारा जो ऑथराइज हुआ है 250 रुपया, है ना। तो हम लोग 250 रुपया में, जैसे हम लोग को ऊपर से अलाउ किया जाता है, तो फिर हम लोग 250 रुपया हम देते हैं। जैसे पहले 2-3 साल पहले 150 रुपया कॉस्ट था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। प्रिंटिंग मतलब ज़माने के अनुसार कि ज़माना महंगा हो गया तो भैया बुक भी महंगा हो गया। आप एक बार बुक की प्रति की मैन पृष्ठ दिखाएंगे जिसके अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन नितिन सोनी दिखाए इस चीज़ को। आज मोक्षदा एकादशी है और तारीख की बात करें तो 22 दिसंबर 2023 है और आज 11 का दिन है, मोक्षदा एकादशी का दिन है और आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम महारत्न निताय दास है ना, और मैं ब्रह्मचारी हूँ और भगवान का प्रचार करने के लिए, गीता का प्रचार करने के लिए और इस गीता को हर घर में पहुँचाने के लिए, है ना। इसका स्लोगन ही है, हर घर गीता, घर घर गीता। हर घर गीता, घर घर गीता जो आपका स्लोगन है, इस्कॉन टेम्पल का शायद ये स्लोगन है। तो इस्कॉन के बारे में थोड़ा बहुत दर्शकों को बताइए कि इस्कॉन एक किस तरह की संस्था है? ये जो है कि इस्कॉन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो कि AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित किया गया है ना। ये आपका न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया और वहाँ से जो है कि ये पूरे विश्व में फैला और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ऐसे लोगों के बीच प्रचार किए गीता का, है ना, जो कि हिप्पीज कल्चर में वहाँ रह रहे थे। मतलब कि, है ना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, है ना, उनका जो है कि रहने का कुछ व्यवस्था, मतलब कि थे बड़े बड़े घर से, लेकिन उनका रहने का ठिकाना, मतलब वो उस कल्चर से जो पश्चिमी सभ्यता है उससे उब चुके थे। वो चाहते थे कि एक रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी चाहते थे। तो उसके लिए प्रभुपाद जी उनके बीच जा कर के इस गीता का उपदेश दिए उनको, है ना, जो कि ये गीता और भगवान कृष्ण की भक्ति हर किसी के हृदय में है, बस वो सुसुप्तावस्था में है। लेकिन जैसे ही श्री प्रभुपाद जी का उनको संगति मिला, गीता का उपदेश मिला, तो उनकी भक्ति जागृत हो गई और उन्होंने पूरे विश्व में गीता का प्रचार किया। और हम सब भी जो है कि उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और श्री प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये महीना खास करके जो है गीता मैराथन के नाम से जाना जाता है ना। और इसमें पूरे महीने में मैराथन मतलब क्या, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कम सोना और कम खाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गीता का प्रचार करना। और हमारे पूरे भारत में 37 लाख गीता वितरण करने का टारगेट है और गुड़गांव मंदिर के तरफ से, उसी में भिवाड़ी क्षेत्र भी आता है, तो वहाँ पर 1 लाख गीता बांटने का प्रोग्राम है ना। और उसका स्लोगन ये है, हर घर गीता, घर घर गीता। तो इस कारण से जो है कि हम लोग गीता का प्रचार कर रहे हैं और हमारे भिवाड़ी एरिया में भी 10,000 गीता जो है कि बांटने का हमारा प्रोग्राम है और ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में पहुँचे, क्योंकि हमारे पास जो है कि हमारे पास बहुत कम लोग आ पाते हैं, इसलिए हम खुद निकलते हैं रोड पर, चौराहे पर, दुकान में, मॉल्स में, ताकि सब गीता ले सकें। और तो आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्वामी जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इस्कॉन की शरण में गए? देखिए, हम कॉलेज के थ्रू गए थे, है ना। मैं स्टडी कर रहा था पटना में, तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तो एक्चुअली क्या है ना कि भगवान की सेवा करने से हमने सोचा कि भैया यदि हम आईएएस की तैयारी कर लेंगे, जॉब हो जाएगा, और यदि हो सके तो भैया एक परिवार का 10 आदमी को हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने इस्कॉन से कनेक्ट हुआ हूँ, तो मतलब लाखों लोगों को जो गलत चीज़ कर रहे थे, नशा पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, जो काफ़ी मतलब
एंजाइटी में थे, काफ़ी उसका माइंड डिस्टर्बेंस था। तो उन लोगों ने कनेक्ट हुआ, आज वो लोग बहुत महसूस अच्छा कर रहे हैं ना, उसका जीवन बहुत अच्छा है। आप आईएएस बनने चले थे, उसकी बजाय एक संत बन गए और संत बनने के बाद यहाँ पर भिवाड़ी में प्रचार कर रहे हैं, कहाँ पटना और कहाँ भिवाड़ी। वैसे तो भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया में पटना के लोग बहुत सारे हैं, परंतु आध्यात्मिक रूप से आप जुड़े हैं, तो आपके परिवार की याद नहीं आती सर आपको? देखिए, हमारे परिवार आते हैं सब मिलने के लिए, और ऐसे जब मैं इस्कॉन से कनेक्ट नहीं था तो मेरा परिवार इतना भक्ति भाव में था नहीं। लेकिन जब से मैंने इस्कॉन से कनेक्ट हुआ तब से मेरा सारा परिवार भक्त बन गए हैं, और मेरे जितने भाई हैं सारा मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, कोई हाई कोर्ट में है, जैसे एक इंदौर में हाई कोर्ट में है, एक जयपुर में है। और इस प्रकार से परिवार में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब आते हैं हमसे मिलते हैं, हम भी घर पे जाते हैं, सबसे मिलते हैं, और इस प्रकार हम लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो, आप एक आध्यात्मिक जीवन, ब्रह्मचार्य जीवन के बावजूद भी आप एक गृहस्थ जीवन, जो माता पिता के सेवा संस्कार होते हैं, वो भी करते हो आप? हाँ हाँ, जैसे हमें माता पिता की याद आते तो अपने पास बुला लेते हैं टेंपल में, और जैसे मैंने कुछ दिन 3-4 महीना रखे थे तो उनका सेवा बढ़िया से किए। फिर माता पिता को लगा कि नहीं, दूसरे पुत्र को भी सेवा देना चाहिए, तो फिर दूसरे पुत्र के पे चले गए। और भी कुछ दिन पहले, मैं कुछ दिन के बाद फिर लाऊंगा, क्योंकि हमें भी माता पिता की याद आते हैं और उनको भी याद आता है, तो अभी फिर लाएंगे, 1 महीना के बाद लाएंगे, फिर उन हमारे साथ रहेंगे, फिर भगवान के भक्ति भी करते हैं और साथ साथ में हम लोग जीवन जीते हैं। एक बात और बताइए इस्कॉन के बारे में। ऐसा कहते हैं कि लोगों को बहका दिया जाता है और इस्कॉन वाले माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, परंतु आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बता रहे हो कि माता पिता के पास भी चले जाते हो, माता पिता भी आ जाते हैं, तो ये कौन लोग हैं जो माइंड डाइवर्ट की बात करते हैं? देखिए, कोई चीज़ के बारे में यदि हम लोग जब तक समझेंगे नहीं ना, तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए पहले हर चीज़ को पहले समझना चाहिए ना, तब बोलना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि माइंड डाइवर्ट करते हैं जो लोग इस्कॉन से कनेक्ट नहीं है या कभी गए नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे कि भैया जो इस्कॉन से कनेक्ट हुए हैं, जब उनसे पूछेंगे कि आप पहले क्या थे, तो बताएंगे कि मैं दारू पीता था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, है ना, मैं सुसाइड करने वाला था। लेकिन भगवान की कृपा हुआ कि हमने बच गए, और आज हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चला कि मेरे को जीवन में क्या करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बहुत खुश होते हैं लोग, बताते हैं। आप पूछ सकते हैं किसी जो इस्कॉन में कनेक्ट हुआ है, जो 2-4 साल से भक्ति कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि आपके लाइफ में क्या थे, आप कितना मतलब खुशी महसूस कर रहे थे लाइफ में। लेकिन इस्कॉन से आए तो आपकी मतलब कैसा लग रहा है, तो बताएगा मतलब करोड़ों गुना मेरा जो लाइफ है चेंज हो गया है, मैं करोड़ों गुना ज़्यादा खुशी हूँ। मैं ये खुद अपनी ही बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ थे इस्कॉन के विद्यार्थी लोग, जो गीता बांट रहे हैं लोगों को मात्र 250 रुपये में। अब की बार 37 लाख लोगों को गीता बांटने का इनका लक्ष्य है। भगवान का लक्ष्य पूरा करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।